हमने कल एनामली के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने एनामली को सर्च किया। अब इसको ट्रेड कहाँ पर और कैसे करना है और किस तरीके से कौन से सेटअप के ऊपर इसको ट्रेड करना है, ये समझना बहुत जरूरी है और इसको यूज जी करना। सर। नंबर 1, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस और ये हमारी स्ट्रांग सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल, प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज होती है ऐसे, ये प्राइस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है विदाउट किसी गैप के, सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? नंबर 1, इसको रिवर्स करना चाहिए सपोर्ट से, राइट? जी सर। जी सर। दूसरा, हमने देखा कि इसका वॉल्यूम में एनोमली है। वॉल्यूम में अंदर क्या है? एनामली। एनोमली। तो एनोमली क्या कहता है? रिवर्स। तो दोनों जवाब क्या कहते हैं हमें? रिवर्स। तो हम रिवर्स करेंगे। जी सर। हम क्या करेंगे? रिवर्स रिवर्स करेंगे। करेंगे। मतलब एनोमली हम कहां पर यूज कर रहे हैं? सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरा सेटअप हमारा बनता है, हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक वीक कैंडल और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आके बनती है। यहां पर हमने देखा कि इस मार्केट के अंदर हमें ये मिलता है कि ये एक एनोमली है, लेकिन कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। जी सर। सपोर्ट। तो सपोर्ट कहती है कि मार्केट रिवर्स होनी चाहिए, एनोमली कहती है कि मार्केट रिवर्स होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रिवर्स। रिवर्स। लेकिन सेम एक ऐसा सेटअप बनता है, सेम एक ऐसा सेटअप बनता है तो सपोर्ट के ऊपर हमने देखा वैलिडेशन बनता है। क्या बनता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब ये सपोर्ट कहती है कि रिवर्स करो और वैलिडेशन कहती है कि कंटिन्यू करो। तो दोनों जवाब गलत है, अलग अलग है। जी सर। तो हम यहां पर इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इग्नोर, ट्रेड इग्नोर करेंगे। जब एनामली और एनामली सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो तो ट्रेड तब करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये इसका तरीका है जी सर। फिल्टर, ये इसका फिल्टर है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग ऐसे होती है कोई, यहां पर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस कहती है कि रिवर्स करो और वॉल्यूम कहता है कि रिवर्स करो। तो रिवर्स का दोनों जवाब एक है तो फिर रिवर्स करेंगे हम, ठीक है। लेकिन सेम हम देखते हैं कि यहाँ पर बाय आती है, यहाँ पर सेल आती है, दूसरी भी बाय आती है सेल के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे। लेकिन वॉल्यूम कहता है कि वैलिडेशन है। वॉल्यूम क्या कहता है? वैलिडेशन। ये कहता है कि रिवर्स करो। तो जवाब दोनों गलत हैं, मतलब अलग अलग है। तो फिर हम इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करें। तो आपका क्या फिल्टर हुआ? एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम फिल्टर हुआ प्राइस एक्शन से, प्राइस एक्शन फिल्टर हुआ वॉल्यूम से, दोनों एक दूसरे से फिल्टर हो रहे हैं। जी सर। ये ट्रेडिंग करनी है। क्या करना है? ये बस एनामली में सिर्फ ऐसे यूज करता हूं। बाकी एनामली आप लोगों ने सर्च की, आप लोगों को अच्छा सा रिजल्ट मिला, आप वैसे भी यूज कर सकते हो कि एनामली जहां देखे वहां पर सेल करो, बाय करो। लेकिन मैं एनामली को इस तरीके से ट्रेड करता हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारा सारा ज्यादा सेटअप है, तो हर एक सेटअप का जो 90 प्लस रिजल्ट देता है मैं वो उसको ट्रेड करता हूं। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, हर एक स्ट्रेटजी के वीक सेटअप होंगे और स्ट्रांग सेटअप होंगे। मैं सारे स्ट्रांग सेटअप को ट्रेड करता हूं, वीक सेटअप को इग्नोर कर देता हूं, तो स्ट्रेटजी फिल्टर हो जाती है। अब यही चीज आप अगर मार्केट के अंदर देखेंगे जी। सपोर्ट जी। एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, अब हम देखते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस है, यहां ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहां पर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो, नहीं होता। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई,
लेकिन इसमें अंदर क्या है, गैप है, तो गैप कौन फिल करता है, बायर फिल करेगा, क्योंकि वो कैंडल क्लोज हुई है। एनामली है, एनामली जरूर है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस ये नहीं कहती कि रिवर्स करो, रेजिस्टेंस कह रही है कि कंटिन्यू होगी कैंडल, क्या होगी, कंटिन्यू। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे एनामली को, लेकिन हमारे पास एक और एनामली मिलती है जो टू द पॉइंट है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस बनी, पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई। ये एनामली क्या रेजिस्टेंस के डायरेक्ट नीचे बनती है कि नहीं बनती, हेलो, यस सर, यस सर। तो ये हम ट्रेड करेंगे, इस किस्म की ट्रेडिंग करनी है। अब यहां पर हमने देखा ये एक सपोर्ट बनती है, राइट, ये एक Yes, सपोर्ट है, sir. क्या इन दो कैंडल के अंदर एनामली नहीं है, और हम इसको ट्रेड करेंगे तो फिर हमारी विन हो जाएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके एनामली को ट्रेड करो, ये इसका तरीकेकार है ट्रेडिंग करने का, ठीक है। ओके ओके सर। ये इसका बेस्ट तरीका होता है, मैं इस तरीके से इसको ट्रेड करता हूं, और ये जो तरीका हम देखते हैं यूज करते हैं, ये 90+ तरीका है, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं एनामली के साथ वैलिडेट करके, और वो तरीका बेस्ट है। अब यहां पर और कोई सेटअप देखें, ये एनामली आपको मिल रही है, राइट, ये आपको एनामली मिल रही है, क्या एनामली सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, सपोर्ट क्या कहता है, रिवर्स करो, ऊपर और रिवर्स एनामली क्या करो। कहती है, रिवर्स करो, तो हम ये रिवर्स वाला करो। ट्रेड करेंगे, हम यस सर। ये वाला ट्रेड करेंगे। यहां पर सपोर्ट क्या कहती है, रिवर्स, और वैलिडेशन आती है, तो दोनों जवाब मुख्तलिफ है ना, यस सर, यस सर। तो हम यहां ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेड हमारा विन ना हो, इस तरीके का हम ट्रेड नहीं करेंगे। यस जहां सर। पर हमें एनामली मिलेगी तो वो हमारा वैलिडेट ट्रेड होगा, ऐसे में आपके ट्रेड लॉस नहीं होंगे, ऐसे में आपके ट्रेड लॉस नहीं लॉस होंगे। नहीं होंगे। अब ये हम एक और कोई एनामली देखते हैं, ये वाला एनामली है हमारी, ठीक है, ये आखिरी दो कैंडल में एनामली है, सही है। यस सर। हमने देखा ये बिल्कुल सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, ठीक है, ये हम इसको विक टू विक लेते हैं, तो ये हमारा सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है, और एनामली भी है, एनामली भी होगी, रिवर्सल भी होगा, तो पक्का पक्का रिवर्सल होगा, तो हम ये वाला ट्रेड करेंगे। यस तो आपको अगर बीच में एनामली मिल जाती है तो वो ट्रेड नहीं करो, ये वाला देखो ट्रेड, क्या ये एनामली नहीं है, यस सर, ये एनिमल है। तो यहां पर रिवर्स करेंगे। तो जो भी सेटअप देख रहा हूं वो तो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि काम नहीं करता, कैसे काम नहीं करता मुझे समझ नहीं आता। तो सर अलग वेट तरीके नहीं से करते हैं ना, इसलिए हाँ, वो वेट नहीं करते होंगे सर, SNR पे वेट नहीं करते होंगे। वो ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे, ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे, ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, बस ऐसे ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड ऐसे विन होते हैं, ये भी तो जी मार्केट के अंदर सर, है कोई ना। कोई एग्जांपल सर रॉन्ग नंबर पे सर दिखाइए थोड़ा सा, रॉन्ग नंबर पे SNR रॉन्ग नंबर को लेके फिर ट्रेड। ये वाला है, ये आपका राउंड नंबर है, जी सर। राइट, ये जी एनामली राइट। राउंड नंबर के ऊपर हुई है, जी सर, तो ये रिवर्स रिवर्स हो करते गया। हैं। जी सर, तो सर ऐसे जब हम SNR पे ट्रेड करेंगे तो इसमें भी क्या जरूरत है 50% 50 मूविंग एवरेज लगाने की? नहीं, जरूरत नहीं है, जी सर। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो आपके लिए काम करेगा, जी सर। लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका
यही होगा SNR पे सर। ये बाकी का तरीका आपका काम नहीं करेगा, ये कोशिश करेंगे इस तरीके से ट्रेड करें। जी सर। ठीक है, तो जी सर। ये हमारा एनोमली का टॉपिक यहाँ पर क्लोज हुआ। नेक्स्ट उसमें हम सप्लाई और डिमांड और कंजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। सर वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता रिवर्सल, ना मैं कंटिन्यूशन ट्रेड करता हूँ। ओके सर, ओके ठीक है, वैलिडेशन पे ओके सर। हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वैलिडेशन तो ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ट्रेंड कंटिन्यू के सेटअप हम यहाँ पर ज्यादातर रिवर्सल सेटअप पढ़ रहे हैं। जी सर। ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप के लिए फिर जब ट्रेंड कंटिन्यूशन का ट्रेड करते हैं तो वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर भी लगानी पड़ती है कि सपोर्ट है या नहीं है, सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आदत ज्यादा बनी हुई है कि रिवर्सल ट्रेड करने की। तो इसलिए मैं फोकस ज्यादा रिवर्सल ट्रेड के ऊपर इसलिए कर रहा हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लगा के उसमें मास्टर हो गए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप जल्दी में ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको जब कंटिन्यूशन ट्रेड का मैं बोलूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाएगा। वो ये कहेगा कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो सकता है ये हो, उसमें आप फेल होंगे अभी बहुत ज्यादा। तो वैलिडेशन के ऊपर आप छोड़ें, आप रिवर्सल को सही तरीके से समझें, वैलिडेशन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। ठीक है जी ओके, ये चीज है, इसके ऊपर काम करो। फिर कल हम सप्लाई और डिमांड और कंजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है सर, कल मीटिंग रहेगा सर संडे? कल संडे मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा अच्छा जी सर। सप्लाई एंड डिमांड। ठीक, चलो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।